वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की इंग्लिश का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर समझेंगे, वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। वंस एक बार, द महाराजा ऑफ त्रावणकोर, इस टाइम पर केरला है जो कि उस टाइम पर त्रावणकोर था, जो कि आज साउथ इंडिया का केरला है। उस टाइम की बात है ये। उस टाइम पर राजा महाराजा हुआ करते थे। त्रावणकोर के महाराजा ऑर्डर्ड ने आदेश दिया अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। डिनर रात का खाना, पैलेस यानी कि महल में, अपने महल में रात के बहुत बड़े यानी कि महाभोज का आदेश दिया। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में दोपहर के समय, बिफोर द डिनर, रात के खाने से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज। महाराजा एंटर्ड, एंटर्ड मीन्स प्रवेश करना, द किचन, किचन में, टू सर्वे, सर्वे मीन्स किसी की जांच करना, निरीक्षण करना, द डिशेज व्यंजन, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, तैयार किए गए, फॉर द फीस्ट, फीस्ट मीन्स दावत के लिए। तो महाराजा ने किचन में प्रवेश किया उन व्यंजनों की जांच करने के लिए जो उसके यहाँ आज शाम को दावत के लिए तैयार किए जा रहे थे। What are you going to do with those vegetable scraps? वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो सब्जियों में से छोटे छोटे टुकड़े या छिलके बच जाते हैं वो। तुम उन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ, उन बची हुई सब्जियों के टुकड़ों या छिलकों के साथ क्या करने वाले हो? ही आस्क्ड द कुक। ही यहाँ पर महाराज के लिए यूज किया गया है। आस्क्ड मीन्स पूछा, द कुक, कुक के दो मीन्स होते हैं। कुक मीन्स जो व्यक्ति खाना बनाता है यानी कि शेफ या फिर रसोइया, और द कुक मीन्स पकाना भी होता है। तो कुक यानी कि रसोइये से, शेफ से पूछा। पॉइंटिंग टू, इशारा करते हुए, द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, बचे हुए सब्जियों के छिलके या टुकड़ों की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए, जो कि नियर द कुक, उस शेफ के पास थी। तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने वाले हो? राजा ने पूछा कुक से, उस स्क्रैप्स की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए। द कुक रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स आंसर देना। द कुक ने रिप्लाई किया, आंसर दिया। दे आर वेस्ट, वो वेस्ट है। वेस्ट मतलब जिसका हम यूज नहीं कर सकते। वी विल थ्रू देम अवे, वो बेकार है, हम उन्हें फेंक देंगे। थ्रो मीन्स फेंकना। यू कांट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। यू, तुम, कांट नहीं कर सकते, वेस्ट मतलब बेकार नहीं कर सकते, ऑल दीज इन सब, बिट्स मीन्स टुकड़े, एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के छिलके और टुकड़ों को इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, उनको यूज करने का कोई भी तरीका निकालो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। द महाराजा कमांडेड, आज्ञा दी, आदेश दिया, स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, बहुत कड़ाई से, एंड वॉकड अवे, और वो वहां से चले गए। तो उन सभी छिलके या जो भी सब्जियों के टुकड़े थे उनको किसी भी प्रकार से यूज करने का तरीका ढूंढने के लिए कड़ाई से कुक को आदेश दिया महाराज ने। द कुक वॉज इन अ फिक्स, इन अ फिक्स मीन्स किसी ऐसी सिचुएशन में फंसना जिससे कि बच निकलना आसान ना हो। तो द कुक वॉज इन अ फिक्स, जो शेफ था, जो रसोइया था, वो प्रॉब्लम में फंस गया था। एंड kept staring at the vegetable scraps for some time. kept staring, staring means घूरना किसी चीज को, at the vegetable scraps for some time, कुछ देर के लिए वो वेजिटेबल स्क्रैप, सब्जियों के छिलके या टुकड़ों को वो घूरता रहा। सडनली, अचानक से, जब शेफ कुछ देर तक वेजिटेबल्स, सब्जियों की छिलकों या टुकड़ों को थोड़ी देर तक घूरता रहा, देखता रहा कुछ देर के लिए, तभी अचानक, सडनली, अन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अन आइडिया एक उपाय,
फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में आया। जैसे भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं तभी अचानक से हमारे दिमाग की बत्ती जल जाना, लाइक दिस। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। ही टुक, उसने लिए, ऑल द वेजिटेबल बिट्स, सारे सब्जियों के टुकड़ों को लिया, वॉश देम, उनको धोया, क्लीन देम, और अच्छे से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, देन तब ही उसने, कट मीन्स काटना, देम उनको, सब्जियों की टुकड़ों को, इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, लंबी लंबी पट्टियों के जैसे काट लिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। ही पुट देम, और उसने रख दिया, इन अ ह्यूज पॉट, बड़े से पॉट में, बड़े से बर्तन में, एंड प्लेस्ड इट मीन्स रखना, और उसको रख दिया, ऑन द फायर, आग पर चढ़ा दिया, आग पर रख दिया, टू कुक, पकाने के लिए। नेक्स्ट, बाद में, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। नेक्स्ट, बाद में उसने क्या किया, ही ग्राउंड, ग्राउंड ग्राइंड का पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है, मीन्स ग्राइंड मीन्स पीसना। उसने पीसा, सम फ्रेश ताजा, कोकोनट नारियल, ग्रीन चिलीज हरी मिर्ची, एंड गार्लिक और लहसुन को साथ में पीसा और एक पेस्ट तैयार कर लिया। ही एडेड, और उसने मिलाया, दिस पेस्ट, इस पेस्ट को, एंड सम सॉल्ट, और कुछ नमक, टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और कुछ नमक मिलाया, टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, जो उसने सब्जियां बनाने के लिए रखी थी वो बड़े से पॉट में। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अ टेम्पटिंग स्मेल, टेम्पटिंग मीन्स मोहक, मन को मोह देने वाली, स्मेल यानी कि खुशबू, स्टार्टेड आना, कमिंग फ्रॉम द पॉट, पॉट से आना शुरू हो गई। एक अच्छी सी स्मेल, जैसे घर में कुछ अच्छा बनता है तो कैसे अच्छी सी स्मेल आती है कि बस अब ये खाने को मिल जाए, उस टाइप की टेम्पटिंग स्मेल उस पॉट में से आना स्टार्ट हो गई। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, नाउ अब, ही विप्ड सम कर्ड, उसने कर्ड को, थोड़े से दही को, विप्ड यानी कि चलाया, यानी कि जैसे बीट करते हैं उसको वैसे चलाया, एंड एडेड इट टू द करी, और उस करी में मिक्स कर दिया। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil. He also, और उसने, poured मतलब डालना, कोई भी जब लिक्विड चीज डालते हैं तो उसको बोलते हैं poured। A few spoonfuls, कुछ चम्मच, किसकी, कोकोनट ऑयल की, and decorated, और सजाया, the dish, उस डिश को, with curry leaves, करी लीव्स कड़ी पत्ते के साथ। तो उसने उस करी में क्या डाला, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल की भी डाल दी, और कड़ी पत्ते के साथ उस डिश को डेकोरेटेड कर दिया। लो एंड बीहोल्ड, यह एक फ्रेजेस है, लो एंड बीहोल्ड यानी कि सरप्राइज हो जाना, आहा, द न्यू डिश वॉज रेडी, यानी कि जिसको देखकर एकदम सरप्राइज हो गए और नई डिश तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, रसोइये ने सर्व्ड यानी कि परोसी, दिस न्यू डिश, इस नई डिश को, उन गेस्ट को, उन मेहमानों को जो उस शाम को आए थे। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश, सभी आतुर थे उस न्यू डिश का नाम जानने के लिए, यानी कि सभी को उत्सुकता थी उस नई डिश का नाम जानने की। द कुक थॉट एंड थॉट, शेफ ने, रसोइये ने सोचा और फिर सोचा, उसने बहुत सोचा, क्योंकि जब वह उस डिश को बना रहा था तो उसको कोई नाम नहीं था, वह अपने सिर्फ दिमाग की सुन रहा था, अपने माइंड से बनाता गया। बाई चांस वो अच्छी डिश बन गई, अब उसको नाम तो देना ही होगा, तो उसने सोचा और बहुत सोचा। देन अ नेम कम टू हिज माइंड, और एक नाम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट अवियल, उसने उस डिश का क्या नाम दिया, अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज
a traditional Kerala feast. Avial becomes famous all over Kerala. जो अवियल डिश थी वो अब फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई पूरे केरला में. Is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. और अब यह डिशेज केरला की दावतों में, परंपरागत दावतों में बनने वाली उन फेमस डिशेज में से एक बन गई, जो कि केरला में पुराने टाइम से बनती आ रही थी. एंड इमेजिन, और सोचो, इमेजिन करो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. यह सब कहाँ से आया था? वेस्ट मटेरियल से बना था. वो उन वेजिटेबल स्क्रैप्स, सब्जियों के बचे हुए टुकड़े और छिलकों को फेंकने वाला था, उससे यह बना. तो इस छोटी सी स्टोरी से यही है कि बहुत सारे वेस्ट से अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो उनसे भी ऐसा ही कुछ अच्छा क्रिएटिव बन सकता है. जैसे कि आजकल हम घरों में भी बहुत सी ऐसी चीजें फेंक देते हैं जिनका यूज बहुत से हो सकता है, और स्कूल में भी काफी वेस्ट मटेरियल से नए नए सामान बनवाए जाते हैं. तो ये भी उसी टाइप की स्टोरी थी. कुछ न्यू फ्रेजेस हैं इस चैप्टर में, वो जान लेते हैं. इन अ फिक्स, और सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम. ऐसी सिचुएशन जिससे बच निकलना कठिन हो, बच निकल पाना मुश्किल हो. फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ. अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, अचानक से. लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज. सरप्राइज हो जाना. ट्रेडिशनल फीस्ट, परंपरागत दावत. हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन. तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यही फिनिश होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.